गिरकर हौसला मत हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, सुना है ऊपर वाला मेहनत करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अपने मेहनत रूपी चाबी से मंजिल रूपी ताला को खोलने का प्रयास करते हैं। आज आप लोगों को हम बहुपद पर आधारित, इससे पिछले क्लास में आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव्स पर वाले जो भी सवाल था वो सब आप लोगों को बताने का प्रयास किए थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को बहुपद पर जो भी आधारित सवाल होता है, जो भी आज तक पूछा गया है एग्जाम में, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और आज जो हमारा क्लास चलेगा ये सब्जेक्टिव्स वाला सवाल होगा। जैसे बहुपद पर आधारित जो भी सवाल होता है, जैसे 2 नंबर वाला है सवाल, 5 नंबर वाला जो भी सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, आइए आज हम उस प्रकार के सवालों को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा से आज का क्लास चलेगा और आराम आराम से हम लोग इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही सुंदर सुंदर जो सवाल है आप लोग ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से बहुत सारा पढ़े होंगे, और आज हम लोग जो है सब्जेक्टिव वाला जो भी सवाल है उनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, आराम से इसको देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके का सवाल है। आप लोग बहुत सारे सवाल देखिएगा, इसमें हम लाए हैं अनेकों प्रकार के क्वेश्चन है जो देख सकते हैं। जितना भी सवाल जो है बहुपद पर पूछा जाता है उन सब सवाल को हम लोग आज के इस वीडियो में संकलन किए हैं। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यदि द्विघात बहुपद 5x² कितना है, 5x² माइनस 7x प्लस 1, ये एक बहुपद हम लोगों को दिया हुआ है और कह रहा है कि इसकी शून्यक अल्फा और बीटा है। सही बात है बाबू कि ये एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का तो शून्यक अल्फा और बीटा होता ही है ना। तो 2 शून्यक होता है। तो हम लोग सबसे पहला क्या कर लेते हैं कि हमको यहाँ निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो कोई भी अगर आपको सवाल दिया जाता है बाबू, तो द्विघात बहुपद के लिए 2 फॉर्मूला यूज किया जाता है। एक की अल्फा जोड़ बीटा, क्या चीज, अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा जो होता है बाबू, इसका सूत्र होता है -b/, क्या चीज, ए। जानते हैं आप लोग द्विघात बहुपद के लिए जो 2 सूत्र होता है उसमें एक होता है पहला अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, और इसका मान आप लोग यहां से निकाल सकते हैं कि इसमें -7 है, एक माइनस यहाँ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और बट्टा क्या है, ए यानी इसका 5 आ जाएगा। समझे बात को, अल्फा जोड़ बीटा का मान जो है इसका 7/5 आ जाएगा, क्योंकि -b/a होता है। ठीक है, अब एक होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज, c/a, है ना। हम बिल्कुल जो है एकदम बेसिक मेथड से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/ क्या चीज, a। तो अब c देखते हैं कितना है, तो c है 1। यहाँ वाला को देखिए, हम लोग यहाँ जो देखते हैं ये c कहलाता है, यहाँ वाला a होता है, यहाँ वाला b होता है, और यहाँ जो होता है वो क्या होता है, c होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया, तो a/ यहाँ कितना हो जाएगा, a का मान 5 है। तो ये दोनों देखिए हम लोग यहाँ तक निकाल लिए। इतना तक समझने में कोई दिक्कत है आपको। अब जैसे आप लोग अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए कि नहीं। तो जैसे आप लोग ये निकाल लिए, तो अब हम आगे देखते हैं कि भाई हम लोग को पूछा क्या जा रहा है। तो अब जो हम लोगों को पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है क्या चीज, कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान बताओ। तुम लोग क्या चीज बताना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका उत्तम एलसीएम ले लेंगे, ऐसे अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। यानी वही बात हो गया क्या चीज, कि अल्फा जोड़ बीटा का मान ऊपर में रखना है और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान देखिए यहाँ है 7/5, 7/5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/5। तो जब आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो 7/5 और इंटू में आपका आ जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, जो नीचे आ जाता है वो उलट जाता है, 5/1। यानी फाइनली इस तरीका से आप लोगों को ये 5 कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, मतलब द्विघात बहुपद ये हो और इसके शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हम लोगों को निकालना है। कोई डाउट है बताइए तो इसमें, है ना। कोई भी सवाल हम लोग को देता है तो पहले जो 2 सूत्र है इसको हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब जरा आइए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
हमारा अगला सवाल है कि यदि बहुपद इतना, एक बहुपद हम लोगों को बाबू दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 1, ये बहुपद हम लोग को दिया हुआ है। आप लोग देख के ये बताइए इसमें कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, बताइए तो जरा। तो आप लोग कहिएगा सर कि इस पर पावर तो अधिकांश पावर अधिकतर पावर 3 है, तो ये त्रिघाती है। सही बात है कि ये त्रिघाती बहुपद है। अब हमको इसमें क्या कह रहा है, तो इसके शून्य भी होगा वो बाबू 3 होगा। तो हमको कह रहा है क्या कि अल्फा a माइनस बी, ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो 3 सूत्र होता है वो हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। त्रिघात बहुपद है ना बाबू, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। तो इसमें -3 तो है ही और एक माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और बट्टा में 1 है, तो आप यहाँ 1 डाल दीजिएगा, बराबर आपका आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। और ध्यान से देखिएगा, तो जब ये 3 आ गया तो कह रहा है क्या कि यहाँ हमको इसका मान कह रहा है, ए और बी का मान निकालो। तो हम बस जो यहाँ पर शून्य जो दिया उसका मान हम लोग रखते हैं। तो अल्फा का मान यहाँ देखिए कितना है, a माइनस बी है, बीटा का मान कितना है तो a है, और गामा का मान कितना है, a माइनस बी है। और ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। समझ रहे कि नहीं हमारे बात को। अब जरा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि देखिए कुछ चीज इसमें कट जाएगा। जैसे b को देखिए, नहीं b तो नहीं कटेगा लगता है, कौन सा कटने वाला है देखिए तो जरा, यहाँ प्लस में, सॉरी यहाँ प्लस में, हाँ तो कट जाएगा b और ये b कट जाएगा, आपको तीनों बच जाएगा, यहाँ पर 3a आ जाएगा और बराबर यहाँ भी 3 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं a बराबर कितना आपका 3/3 और कटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, a के आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा a का मान आ गया इसमें। समझ रहे कि नहीं आप लोग, बहुत बिल्कुल आसान है और बहुत ही इजी तरीका से आप लोग a तक यहाँ तक निकाल लिए होइएगा। अब जरा आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास थोड़ा करते हैं। इसमें समझने का प्रयास हम लोग ये करते हैं कि इसी सवाल में हम लोगों को ये भी निकालना है, क्या निकालना बताइए जरा। इसी क्वेश्चन में हम लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमको b का भी मान निकालना है। तो एक सूत्र होता है जिसमें हम लोग तीनों का निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या चीज, गामा। तो जब तीनों का हम लोग बाबू गुना करेंगे, है ना। हालांकि एक और सूत्र होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा। इसका हो जाता है -d/a हो जाता है। तो अल्फा का मान कितना आया बताइए, अल्फा का मान है a माइनस कितना, a माइनस बी इंटू फिर है a और इंटू में फिर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू। अब बराबर माइनस में d, तो माइनस में d का मतलब माइनस में a का बट्टा में 1 आ जाएगा। अब a का भी मान है, यहाँ से आप लोग देखिएगा तो 1 है, तो हम 1 बैठा देते हैं, 1 माइनस बी, a का मान फिर 1 दिए हैं, और फिर इसका भी मान 1 प्लस बी आ जाएगा, और बराबर इधर कितना आ जाएगा, -1। समझ रहे, बिल्कुल हम बेसिक लेवल से लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं ताकि हमारे कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। अब जरा गौर कीजिए कि हम इसको बनाएंगे इस तरीका से, तो क्या होगा, 1 से गुना करने पर कोई चीज तो नहीं बदलेगा, तो यहाँ वही चीज माइनस में, यहाँ वही चीज प्लस में। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सूत्र होता है 1 माइनस माने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका -1। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, माइनस में बी स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा -1, इधर ही प्लस में उधर भी चले जाएगा माइनस में, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर और बराबर कितना -2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या बी स्क्वायर है उधर हटाइएगा तो √b हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि b बराबर प्लस माइनस √, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट है, देख लीजिए। यही सवाल था दूसरा क्वेश्चन आज के इस क्लास का। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा हम लोग एक बार तीनों जोड़ वाला लगा लिए और एक बार जो है गुना वाला लगा लिए। कोई कहेगा कि सर एक सूत्र और होता है त्रिघात बहुपद के लिए, तो 3 सूत्र होते हैं, तो उसको हम लोग क्यों नहीं लगाए। बाबू उससे भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग आसान करने के लिए ये 2 सूत्र लिए हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं सर। ओके, आइए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ ध्यान से आपको समझना होगा बाबू, यहाँ हम लोग को दिया क्या गया है और क्या मांग रहा है कि हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि कोई भी बाइनोमियल जो
इक्वेशन होता है, द्विघात बहुपॉलिनोमियल होता है। देख लीजिए सर क्या है। आइए, लाइन कट गया था आप लोगों को, इसलिए जो है थोड़ा बोर्ड काला हो गया है। आइए हम लोग देखते हैं, हम सवाल 3 पर थे और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आप लोग इसको देखे होइएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पर बाबू सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ दिया हुआ है वो देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग को ये दिया हुआ है कि बहुपद एक हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कौन सा बहुपद एक हमको ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में जो हमारा यहाँ पर बात आएगा कि अल्फा जोड़ बीटा, देख रहे हैं शून्यकों का योग, अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है -3 और इसमें एक दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, यानी गुना करके गुणनफल भी दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है, देख रहे हैं, यानी ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है क्या चीज? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हम लोग रखेंगे x² माइनस इसका मान जो होगा वो रखेंगे -3 इंटू एक्स और प्लस क्या चीज 2 है तो 2 रख देंगे। यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा x² प्लस में 3x और प्लस में क्या चीज 2। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए इस सवाल में। जब भी आपको द्विघात समीकरण निकालने के लिए कहा जाए तो इसी तरीका से आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं हमारे बात को? बिल्कुल इजी और आसान तरीका से आप लोग इसको समझ सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर हमारा है अब 4। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना कितना है बताइए? x² माइनस 7x प्लस के का शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान आप लोगों को निकालना है। अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है बाबू, तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग अगर निकाल लेते हैं, मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि सी हमको चाहिए। देख रहे हैं के जो है ये किस जगह पर है? सी जगह पर है। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग को निकालना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज होगा बोलिए? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बाबू c/a? नहीं तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? पहले अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b और बटा कितना a हो जाएगा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस यहाँ b है तो 7 और बट्टा 1 हो जाएगा, यानी इसका हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना बताइए? 7 आ गया। अल्फा जोड़ बीटा बराबर 7 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना? देखिए यहाँ पर है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना? 1 है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वह कौन ऐसा चीज है जिन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 फूट जाएगा? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वह कौन ऐसा 2 चीज है जिनको जोड़ेंगे तो 7 फूट जाएगा और घटाने पर, उन्हीं दोनों को घटाने पर 1 प्राप्त होगा? बताइए तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि सर 6 और अगर हम 1 लेते हैं, 6 और 1, तो लगता है इस तरीका से तो ये नहीं पूरेगा। 4 3 और 4 - 3, हाँ। तो यहाँ पर आप लोग इस ध्यान से देखिए तो अगर मतलब कौन ऐसा 2 संख्या है जिनको हम जोड़ेंगे तो 7 फुट जाएगा और घटाने पर 1 आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा का मान सर हो जाएगा 4 एंड बीटा का मान हो जाएगा कितना सर? 3। कैसे? आप लोग इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि ये आसान है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ हो जाएगा। अब हम एगो लगा देते हैं, सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा और बीटा का मान 4 × 3 हो जाएगा और बराबर c का मान है k और बट्टा में 1 का मतलब 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और बराबर k, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा? k बराबर 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारे बात को? कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेना है, आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे ध्यानपूर्वक सीखते चलना है। आइए प्रश्न संख्या 4 हो गया, तब हम लोग अगला की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। x² प्लस 7x प्लस 10। जब भी बाबू कोई भी सवाल में आप लोगों को दिया जाए कि शून्यक ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए? शून्यक। समझ रहे हैं कि नहीं? कि खाली टुक टुक आके बैठ के देखिएगा? ध्यान दीजिए इधर समझिए।
अब जब से ही ये हमको दिया कोई भी द्विघात बहुपद दे या कोई भी बहुपद दे, हम लोग को कहेगा क्या चीज कि इसका जो है शून्य के निकालो, तो बराबर में हम लोग 0 डाल देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि भाई 10 है, तो 10 को कौन ऐसा दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे जिन्हें तोड़ने के बाद हम लोग को 10 गुना करने पर 10 भी प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 7 भी प्राप्त हो जाए। तो कहिएगा सर 5x और प्लस 2x, 5x प्लस 2x बराबर प्लस 10 बराबर आ गया आपका 0। अब यहाँ हम कॉमन करेंगे x, तो यहाँ हमारा आ जाएगा x माइनस 5 सॉरी प्लस 5 इंटू आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा गौर करिए, प्लस यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस 5 और बराबर आ गया 0। तो यहाँ आपका प्राप्त हो जाएगा x प्लस 5, एक जगह कर लीजिए, x प्लस 5 वाला देख रहे हैं ये एक जगह हो जाता है और ये जो बच गया वो एक जगह हो जाता है बराबर 0। तो इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। एक x का मान हम लोग जब रखेंगे तो वो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीका से आपको बना देते हैं। इतना तक समझने में कोई डाउट है? देखिए तो एकदम आसानी से इसको सीखिए, कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम लोग करेंगे अब यदि का मतलब क्या, जब जो ये है उसको एक बार हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा माइनस में कितना 5। फिर करेंगे पुनः x प्लस 2 और बराबर है बाबू 0। देखिए यहाँ वाला हम लोग लिए हैं बारी बारी से, अब हमको कितना आ जाएगा x बराबर बताइए माइनस में 2। तो इस तरीका से हमारा इस जो है बहुपद का 2 शून्यक हम लोग को प्राप्त हो गया। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, शून्यक जानते हैं किसे कहते हैं? शून्यक किसे कहते हैं? नाम ही है जिसका शून्यक, यानी ऐसा x का मान या चर का ऐसा मान जो किसी सवाल में बैठाने पर उस x का मान रखने पर पूरा सवाल को ही क्या कर देता हो, शून्य कर देता हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ माइनस में 5 माइनस में 2 है, तो अगर इनसे हम इनको मान अगर यहाँ बैठाते हैं तो इस सवाल को 0 कर देगा। अब आगे देखिए कहता है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है बाबू कि इसमें जो 2 सूत्र होता है, जो इसका 2 सूत्र होता है, उस सूत्र को भी हम लोग को कहता है क्या कि आप प्रूफ कीजिए कि भाई सही है कि गलत है ना। तो आइए हम लोग सूत्र जानते हैं। इसका सूत्र एक होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टा क्या चीज ए। तो अल्फा का मान कितना आया आपका? अल्फा का मान हमारा आया है -5 और बीटा का फिर मान आया है -2 है ना। अब बराबर कितना हो जाएगा जानते हैं? यहाँ -b। इस सवाल में b कितना था जरा देखिए तो, इसमें b है 7 और c है 10 है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं जरा, यहाँ पर आपका हो जाएगा b में है 7 तो माइनस में 7 और बट्टा में a है तो 1, यानी इस दोनों को करिएगा तो -7 बराबर इधर भी आ जाएगा -7। तो देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, यही हमको निकालना था, यही हमको जांच करने के लिए कह रहा है ना। तो ये समझ गए आप लोग। अब एक और होता है बाबू इसका, एक और क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू c बट्टा ए। तो अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो c बट्टा ए, यानी c का मान 10 और a का मान देखिए सवाल में 1 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 इस साइड भी और 10 उस साइड भी, दोनों ओर देखिएगा तो आप लोग हमारा बराबर मान आ गया है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज कि शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। देख रहे हैं, ये हो गया शून्यक, ये हो गया उसका गुणांक। बहुत विद्यार्थी जैसे देखिए इस सवाल में दिया हुआ था कि x² प्लस में 7x प्लस में 10, तो बहुत विद्यार्थी इसमें यही नहीं समझता कि a कितना है। अरे बुर्बक सब, x के जो पीछे होता है वो 1 होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद x² के जो पीछे होता है वो x के पीछे जो होता है वो b होता है। यहाँ पर ये b का मान हो गया, इसका मान आ गया बताइए, ये b बराबर हो गया इसमें 7 एंड c बराबर हो गया 10। तो ये जो a b c हम लोग रखते हैं वो यही वाला मान रखते हैं, समझते हैं। तो ये आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर a b में मतलब क्या क्या होता है, a बराबर 1 b बराबर 7 और c बराबर 10 हो जाएगा, इसका मान हम लोग रखते हैं। आपको द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 सूत्र और त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 सूत्र याद करना है। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ए। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि इतना का शून्य का ज्ञात कीजिए। कितना आसान है बताइए, 4x² - 3 बराबर 0 का कह रहा है शून्य का निकालो। तो ये तो बिल्कुल आसान है, 4x² बराबर आ जाएगा हमारा 3 और बराबर देखिए x² हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4
4। इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो गुना का क्या मतलब, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या क्या चलेगा, रूट चलेगा। फाइनली आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस √3 और बटा कितना बताइए 2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। यानी इस देखिए द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य का आ गया। जब भी आपको शून्य के निकालने का सवाल दिया जाए तो बराबर में 0 आप लोगों को डाल देना है। आइए अगला हम लोग देखते हैं। क्लास सर ओके चल रहा है, कोई दिक्कत। आइए एक द्विघातीय बहुपद समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। वही बात कि अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है बाबू, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4 है और इसका गुणनफल भी दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1 है। तो हमको करा है क्या कि द्विघात समीकरण निकालिए। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा, है ना। बहुपद अगर समीकरण करा है तो बराबर में 0 डाल दीजिए, है ना। यहाँ पर मान बैठा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा जो देख रहे हैं, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 4x प्लस 1 बराबर 0। यही इसका क्या हो गया, द्विघात समीकरण आ गया। भारी है हो, गर्दा छोड़ा देंगे, एगो एगो सवाल को सीखते चलिए, कोई भी डॉट दिक्कत नहीं होगा। इतनी छोटी छोटी सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है, फिर कहिएगा कि सर हमको भारी लग रहा है तो हम नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहाना बनाते हैं, है ना। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग। सेम क्वेश्चन देखे है कि नहीं, अल्फा जोड़ बीटा। ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये जो आप कहिएगा कि सर आप बनाए हैं आसान करने के लिए दे दिए, नहीं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सवाल एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन है। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू क्या चीज, कितना है 3 है। तो सूत्र अभी क्या पढ़े हैं, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आइए जरा हम लोग समझते हैं, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा जो है बाबू वो कितना है 4x है और प्लस कितना है बताइए 3 है। यही सवाल का राइट आंसर आ गया। कोई डॉट दिक्कत है बाबू रे समझने में? एकदम बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग बता रहे हैं, एकदम मस्ती तरीका से समझा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। बहुत आसान, 2x² माइनस 8x प्लस 6, है ना। इतना का सबसे पहले तो a लिख लो। a जानते हो, x² के पीछे वाला को बाबू हम लोग a कहते हैं। x² के पीछे वाला को क्या कहते हैं, a कहते हैं। x के पीछे वाला को क्या कहते हैं बताइए, यहाँ x है, x के पीछे वाला क्या कहते हैं, माइनस में 8 कहते हैं। और c किसको कहते हैं, लास्ट वाला को हम लोग c कहते हैं। अब हमको करा है कि द्विघात मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है -b बट्टा a, -b बट्टा a। अब एगो 8 ऑलरेडी माइनस में है पहले से, यही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8 बट्टा a का मान बताइए कितना 2। इसको काटिएगा तो ये 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आप लोग देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपको c बट्टा a और c कितना है 6 और 6 बट्टा 2 करिएगा तो कितना मान आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। भारी है वही सब। आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। यदि बहुपद इतना का शून्यांक p तथा q है, ठीक है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 का क्या कर रहा है, शून्यांक p और q है, यानी इसका शून्यक p और q है। तो p² प्लस q² का मान हम लोगों को निकालना है। बाबू साहब इसका मान देखिए p² और प्लस q², ये जो होता है ये किसी चीज का सूत्र है, ये α² जोड़ β² का सूत्र हो गया। तो इसका सूत्र हो जाता है, आप लोग जानते हैं इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है अल्फा जोड़ बीटा, यानी अगर हम पी क्यू को अल्फा बीटा मान लेते हैं तो अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसी सूत्र पर आप लोग अगर इसको सॉल्व करिएगा तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज प्राप्त होता है कि जब तक हम अल्फा जोड़ बीटा नहीं निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालेंगे तो सवाल तो नहीं बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें a बराबर जान लेते हैं 2 है, b बराबर बाबू हो -7 है एंड c बराबर 3 है कि नहीं बताइए। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा जोड़ बीटा, यानी वही समझ लीजिए ना p जोड़ q निकाल लिए। तो -b बट्टा कितना a, यहाँ पर आपका आ जाएगा -b यानी 7 बट्टा 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा c बट्टा a आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c बट्टा a, तो यहाँ आपको आ जाएगा कितना बताइए, तो 3 बट्टा 2
इस तरीका से हमारा अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। समझते हैं कि नहीं बाबू? बिल्कुल सीरियस से आप लोग पढ़ाई कीजिए, और जब भी गणित के हम इस सवालों सबको आप लोग को बताते हैं तो एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए। पहले वीडियो को रोक करके और देखिए कि हमको इस सवाल बन रहा है कि नहीं, और फिर आप लोग देखिए कि सर कैसे बना रहे हैं, है ना। तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, इस चीज को हम रिकवर करें। आइए अब हमको यहाँ पर मान जो है बैठा देना है। अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना आएगा? अल्फा जोड़ बीटा का मान 7/2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 2 इंटू कितना? अल्फा इंटू बीटा का 3/2। कोई दिक्कत है? देखिए तो ये कितना आ जाएगा बाबू, जरा बताइए। तो ये आ जाएगा आपका 7 × 7 = 49/4, और माइनस कितना आ जाएगा बताइए? ये 2 2 कटिए जाएगा 3/1। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा बाबू, तो 4 यहाँ आ जाएगा 49 49, और माइनस कितना? 4 × 12, इसमें से घटाइएगा बाबू तो हमको लगता है 37 प्राप्त होगा। 37/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। इस तरीका से फाइनल इसका क्या आ जाएगा आंसर? 37/4 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। p² + q² का मान। मस्ती से समझ रहे हैं कि नहीं? आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बहुत आसान है, देख रहे हैं? ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। एक सूत्र होता है p² जोड़ q² का क्या चीज, यानी यहाँ अगर अल्फा जोड़ बीटा की जगह p और q मानेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, है ना। आइए अगला हमारा सवाल है बाबू। अब थोड़ा थोड़ा सवाल का लेवल देख रहे हैं, थोड़ा बढ़ रहा है, तो चिंता नहीं करना है भाई, आसान है बिल्कुल। सवाल हमारा क्या है? f(x) बराबर इतना के 2 शून्यकों का जोड़, यानी 2 शून्यकों का जोड़ जो है शून्य होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणांकों के बीच कीजिए। 2 शून्यक का जोड़ कब शून्य होगा, है ना। 2 शून्यकों का जोड़ क्या हो जाना चाहिए? हमको शून्य हो जाना चाहिए। तो आइए हम लोग समझने का इसका प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग a बराबर बताइए कि इस क्वेश्चन कितना है? 1 है। b बराबर कितना बताइए? -p है। c बराबर बताइए q है, एंड d बराबर कितना है? -r है। समझ रहे हैं ये कहां से आया? a बराबर 1, b बराबर -p, c बराबर q, एंड d बराबर -r है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको 2 शून्यकों का जोड़ शून्य होने की शर्त की जो है, 2 शून्य का जोड़ कब होगा? क्या चीज शून्य होगा, यानी हमको कहना है कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस b बटा क्या चीज? a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब जरा सवाल में ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या 2 शून्यकों की जोड़ जो है शून्य हो जाए। तो यहाँ मतलब क्या, हम कोई भी ले लेते हैं, चाहे अल्फा जोड़ बीटा को ही ले लीजिए, ये हो गया जोड़ शून्य हमको चाहिए। तो प्लस हमको बच जाएगा गामा, और गामा बराबर आपको यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस में b, तो -b आपका कितना है? देखिए यहाँ पर p है, तो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी, तो यहाँ हो जाएगा p बटा e कितना आ जाएगा बताइए? a कितना है? 1 है। तो इस तरीका से आप ध्यान दीजिएगा आगे, तो इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा गामा बराबर आपको क्या हो जाना चाहिए? p हो जाना चाहिए। तभी आपका 2 शून्यकों का जो है जोड़ क्या होगा? शून्य हो पाएगा। अगर इस सवाल में गामा बराबर p हो जाता है, गामा बराबर क्या हो जाता है? p हो जाता है, तो 2 शून्यकों का जोड़ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही हो गया शर्त इसका, कि बहुपद इतना है तो शून्यकों का जोड़ शून्य होने, मतलब 2 शून्यकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना कीजिए। तो ये हो गया। फिर आप लोग इसमें ये भी कर सकते हैं, सर कभी हम ये भी तो कर सकते हैं बीटा जोड़ गामा भी 0 हो सकता है, बीटा जोड़ गामा, तो उसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे देखिए सर, आप यहाँ बैठाए तो आप यहाँ भी तो बैठा सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ p आ गया, डायरेक्ट p आ गया है कि नहीं? देखिए, तो अगर मान लेते हैं हम क्या चीज, बीटा जोड़ गामा कर देंगे 0, अल्फा रहने देते हैं, बीटा जोड़ गामा का जोड़ 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अल्फा बराबर भी p हो जाना चाहिए, अल्फा बराबर भी क्या हो जाना चाहिए? p हो जाना चाहिए। तो इस तरीका से गामा बराबर p और बीटा बराबर भी क्या हो जाना चाहिए? हमारा p हो जाना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बस यही था इस सवाल में। आइए अगला देखते हैं। यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जस्ट नंबर हम बताए हैं आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन देखिए सेम है कि नहीं?
बस इसी पर आधारित है, सेम आप बना सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन ये और जो 12 नंबर क्वेश्चन है दोनों इक्वल है, तो दोनों आप सेम सेम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही सूत्र लगा के बना सकते हैं। छोड़ दे क्या 12 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि एक जैसा ही है। देखिए एक जैसा ही, इसमें भी निकालना है अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है बताइए, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर है ना, और -2 अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों का मान, इसका मान बैठा के इसमें निकाल लीजिए जैसे उसमें निकाले। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है बाबू कि इतना के दो शून्यांकों का जोड़, फिर लगता है रिपीटेड क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन तो लगता है बार बार रिपीट करके पूछा हुआ है। देखिए अगला जो सवाल है, इस सवाल तो हमको थोड़ा लग गया सेम। देखिए सेम क्वेश्चन है, 11 नंबर और कितना नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। 11 और 13 नंबर, देखिए 11 और 13 क्या है, दोनों का दोनों जो है बराबर है। आप लोग इसको ध्यान दे दीजिए, ये 13 11 के बराबर है, तो दोनों आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम है ना भाई, दो शून्यांकों का जोड़ शून्य। हाँ ठीक है, ठीक। आइए अगला, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो, ये क्वेश्चन आइए मस्त है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 दिया हुआ है कि नहीं बाबू। तो हम लोग सबसे पहले a बराबर लिखेंगे, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, एंड c बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डॉट, ये एकदम लिख लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का मान पहले निकालो। अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो जाता है -b/a, और यहाँ 4/a यानी 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज, c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a का मतलब क्या, 1/4, 1/4 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, जरा गौर कीजिए। अब हम लोग को जो निकालने का बात है, ये निकालने का बात है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, है ना। यही है क्वेश्चन, कितना आसान। अगर इसका आप लोग लघुत्तम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। जिस चीज का एलसीएम बाबू नहीं निकलता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, गुना करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, जोड़ अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा बीटा स्क्वायर। अब क्या करते हैं, उसका मान हम लोग बैठाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए वहां पर क्या आया जरा बताइए, तो वहां पर आ गया आपका अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर ऊपर में, -2 अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा कितना आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। इसका मान रख दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना आएगा, 1, तो 1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 रख लीजिए, अब बट्टे में भी रख लीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। देखिए जरा हम हल कर रहे हैं इसको, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, माइनस 1/2 आ जाएगा, अब बट्टा कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, बराबर इसको फिर हम लोग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 1 2 ना 2, तो यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा, बराबर कितना है 1/2 और बट्टा 1/4। जब भी 4 बट्टा आता है बाबू इस तरीका से, तो हम लोग क्या करते हैं सोना हो, पलटी मार देते हैं इसको, इसे उलट देंगे, 4/1 काटिएगा तो इसका फाइनल आंसर 2 है। इस क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग के बोर्ड से एग्जाम में। समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत ही मस्त तरीका से बताने का हम लोग प्रयास किए, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से। भाई इसमें कोई आप कहिएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स लगा दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, एकदम आराम से सीखिए। धीरे धीरे आप कहाँ नहीं समझ रहे हैं पूछिए, जैसे कि सर कैसे आ गया बताइए हमको, तो हम उस चीज को और अच्छा से आप लोग को बता पाएंगे। आइए अगला हमारा जो सवाल है क्या है देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शून्य की निकालना है। -5x प्लस कितना 6 बराबर क्या बैठा दीजिएगा 0। अब यहाँ 6 है बाबू, तो 6 को हम लोग कौन ऐसा 2 भाग में डिवाइड करेंगे जिसको गुना करने पर भी 6 और क्या चीज इस पर मतलब जोड़ने के बाद भी 5, तो x² -3x -2x आ जाएगा प्लस 6 बराबर आ जाएगा आपका 0, और यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ कॉमन लेंगे x -3 -2 कॉमन करिएगा तो x -3 बराबर आ जाएगा आपका 0।
एक बार x माइनस 3 ले लेंगे, एक बार x माइनस 2 ले लेंगे, बराबर आ गया क्या चीज 0। एक बार यदि कर दीजिए, एक बार पुनः कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यदि करिएगा बाबू कितना होगा, x माइनस 3 बराबर आपका आ जाएगा 0, या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x बराबर कितना 3, और पुनः करिएगा तो कितना आ जाएगा, पुनः करिएगा तो x माइनस 2 बराबर आ जाएगा आपका 0, या x बराबर कितना 2 आ जाएगा। कोई डाउट है, यही इस सवाल का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो इस तरीका से आप लोग शून्यक इसका निकाल सकते हैं। ये जो लास्ट वाला 6 देखते हैं ना, इस 6 को हम लोगों को क्या करना है, ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, जिसको गुना करने के बाद हम लोगों को क्या हो जाए, गुना करने पर 6 भी पुर जाए और जोड़ने पर -5 भी आ जाए। तो 3 2 के सिवा और कोई होगा, हो है? 3 2 के बाद देखिए तो कोई हो सकता है, नहीं होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सेम क्वेश्चन अभी ये जस्ट आप लोग पढ़े थे, आइए लेकिन इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। ABC बहुत आसान है, तो A बराबर भी इसमें A ही हो गया, B बराबर BA हो गया, और C बराबर देखिए C हो गया। सवाल ही ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -B बट्टा A, यही इसका डायरेक्ट हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बट्टा A, क्योंकि इसमें कोई अलग मान है बाबू, बताइए तो। देखिए तो अब हमको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होगा बताइए तो, इसका सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। इसका मान आया -B बट्टा A का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का मान C बट्टा A। तो इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो कैसे बनेगा बोलिए तो, इसको कैसे बनाएगा, B स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, B स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर -2C बट्टा A। थोड़ा सा और आगे लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A से एगो ए कट जाएगा, एगो A बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2AC, B स्क्वायर -2AC बट्टा A स्क्वायर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है हो बाबू साहब, बतावत इन दो में कोई डाउट है? कितना मस्त तरीका से आसान आसान सवाल आप लोगों को सिखा रहे हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि सर अच्छा से नहीं सिखाते हैं। आइए अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। तो इस सवाल में क्या जाना बताइए, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है, बराबर क्या रख देंगे 0। जब ये शून्य निकालने के लिए कहे तो बराबर में 0 बैठाइए, है ना, बराबर में क्या बैठा दीजिए 0। अब आइए हम लोग x स्क्वायर, हम 8 को देखेंगे, 8 को कौन ऐसा 2 भाग में तोड़िएगा बताइए तो, -4x प्लस 2x करिएगा कि नहीं। क्यों किए ऐसा, -4 और 2 में क्यों तोड़े, क्योंकि इसी दोनों को गुना करने पर हमको -8 भी प्राप्त होगा और हमको 2 भी प्राप्त होगा। यहाँ x लीजिए, x -4 हो जाएगा, प्लस 2 लीजिए, x -4 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 0। एक बार यदि कर दीजिए x -4, एक बार पुनः कर दीजिए x प्लस 2, बराबर क्या चीज आगे आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक बार यदि कर दीजिए, एक बार पुनः कर दीजिए, पिछले सवाल की तरह बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए बहुत सुंदर सवाल है, इस सवाल को हम लोग आपको अच्छा से आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले तो बहुपद क्या क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। देखिए बहुपद बच्चा को फंसाने के लिए x वाला उधर दे दिया है, उसको हम लोग इस साइड कर लेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि a बराबर कितना, पहले तो हाँ a बराबर नहीं तो नहीं, पहले शून्य किसका निकाल लीजिए, 6 हाँ। एक बार देखिए, अब जब शुरू में कोई अंक है, इधर भी अंक है, तो सबसे हमारा पहले काम होता है शुरू और अंत वाले का क्या करना, गुना करना। 6 18, इसका जब शून्य का निकालिएगा तो क्या निकालिएगा बोलिए, 6x स्क्वायर माइनस 18 को क्या लिखिएगा, माइनस में 9x प्लस में 2x लिखिएगा, माइनस में 3 बराबर आपका आ जाएगा 0, या यहाँ से कॉमन करिएगा 3x को, यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करिएगा तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर आपका क्या चीज आ जाएगा 0, या यहाँ पर जब कॉमन करिएगा बाबू तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस क्या चीज 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 0। यदि करेंगे एक बार 2x माइनस 3 बराबर आपका आ जाएगा 0, या यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। एक बहुपद का मान ये आ गया, समझ रहे हैं ना। ओके क्लास चल रहा है सर।
आइए पुनः एक बार हम लोग निकाल लेते हैं। पुनः क्या चीज निकालिएगा, 3x माइनस प्लस 1 बराबर आ गया है 0। यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 3x बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस में 1, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 1/3 आ जाएगा। पूरा डिटेल तरीका से हम बता देते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इस तरीका से आप लोग कर लीजिए। और उसके बाद क्या कर रहा है कि शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्य को और गुणांक के बीच क्या कर निकाले, संबंध का सत्यता का जांच करें। तो ये अल्फा बीटा जो आ गया बाबू, इसमें ए बी सी भी बता लीजिए ना। ए बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, बी बराबर कितना आ गया माइनस में 7 आ गया, सी बराबर कितना आ गया माइनस में 3 आ गया। और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना कर लेना है। अब इसके बाद सूत्र जो होता है उसको हम लोग को प्रूफ करना है। 2 सूत्र होता है ना, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए, तो सूत्र हमारा क्या होता है, पहला अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा कितना ए। अब अल्फा बताइए कितना आया, अल्फा देखिए 3 बटा आया आपका 2, और बीटा कितना आया माइनस में आया तो डायरेक्ट हम यहाँ माइनस कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। और बराबर माइनस बी का मान देखिए कितना है, माइनस में 7, तो 7 बटा ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, तो 6। अगर आप लोग इनका लघुत्तम लेते हैं तो 2 तिया 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस 3 दूना 6, 1 दूना 2 बराबर 7/6। आप देखिए इस साइड भी 7/6 आएगा, देखिए यहाँ से घटाइएगा 9 में से, तो 7/6 इधर भी है, 7/6 इधर भी, तो दोनों बराबर हो गए। यही हमको सिद्ध करना था। इसी को कहते हैं शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता क्या कीजिए, जांच कीजिए। एक और है, एक और क्या बाबू बताइए, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान कितना आया बताइए, अल्फा का मान देखिए यहाँ पर 3/2 है, 3/2 अगुने बीटा का मान कितना है बताइए, माइनस में 1/3, यही ना भाई, ठीक। और सी का मान देखिए क्या है, सी का मान माइनस में 3 और ए का मान कितना है 6। जब इसको आप लोग गुना करिएगा तो काटने के बाद माइनस में 1/2, इधर भी माइनस में 1/2, तो बराबर नहीं आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, शून्य पहले निकाल लो, पहले शून्य निकाल लो और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। आइए, ये क्वेश्चन हम लोगों का जो था कितना नंबर था, लगभग 18 होगा 19 होगा। अब जल्दी हो ही जाएगा बाबू, चिंता नहीं करना है। आज का हमारे इस क्लास में 20 क्वेश्चंस को हम लोग आप लोगों को लेकर के आए हैं। आइए, हालांकि सवाल बहुत आसान है। देखिए अभी जस्ट आप लोग को बताए थे अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 बटा कितना 3। तो क्या सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस क्या चीज अल्फा इंटू बीटा। अब आइए x² माइनस इसका मान कितना है √2, तो √2 बैठाइए, प्लस 1/3 है तो 1/3 बैठा दीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग को ये हो जाएगा, यहाँ x कर दीजिएगा। और नहीं तो इसको आसान करने के लिए सबको 3 से गुना भी कर सकते हैं, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 3। ऐसा इसलिए कि बाबू क्योंकि आसान हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी 1 हो जाएगा। आइए बाबू 1 हो जाएगा। कोई डाउट है हो समझने में, बताइए तो बाबू, कोई डाउट है? यही क्वेश्चन सब जो है पूछा जा रहा है देखिए एग्जाम सब में। और आप लोग हमारे इस क्लास को कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी देख कर जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा देखिए गणित ऐसा सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन कहाँ पूछेगा कौन एग्जाम में, ये कोई कह के नहीं आता है, कहीं पूछ देता है। आइए हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा लगभग हमारा, बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना, एगो लंबा चौड़ा बहुपद दिया हुआ है कि 2 शून्यक इतना हो तो अन्य शून्यक क्या करें, ज्ञात करें। मतलब इतना हम लोगों को दिया हुआ है ना, कह रहा है कि और शून्यक आप लोग क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भाई पहला क्या दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर हो गया आपका क्या चीज, यानी तो अल्फा नहीं लिखेंगे यहाँ x लिखेंगे, क्योंकि x का ना यहाँ जो शून्यक दिया हुआ था वो x का मान होता है। x बराबर क्या होगा बाबू बताइए जरा इसको, 2 + √3। माइनसों में है इसका मतलब माइनसों में ले सकते हैं, है ना, प्लस में है तो या माइनस में है तो ये आप लोग इसको ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। x ये इधर माइनस में आइएगा तो क्या होगा, x - 2 बराबर आ जाएगा आपका कितना √3। इस पर से बाबू रूट हटाने आता है, रूट जब हम लोग रूट को हटाते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाता है। आइए
x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर करिए x स्क्वायर और कितना होल स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा 2 दूना 4x माइनस में और प्लस 4, अब माइनस को इधर खींच लीजिए, माइनस में 3 बराबर आ गया आपका 0 और बराबर हमारा आ जाएगा क्या चीज x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में कितना 1 बराबर 0। ये जो समीकरण आया बाबू, ये समीकरण क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ये जो एक बहुत बड़ा वाला जो आप लोग देख रहे हैं, इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। तो आइए हम लोग इसको जो है भाग देने का काम करते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे और कितना हमको प्राप्त हो रहा है, कितना है देखिए। तो कितना से हम लोग को भाग देना है सर, भाग देना हम लोगों को x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 से हम लोग को भाग देना है बड़ा वाला बहुपद जो है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस कितना 35। इसमें हम लोग को डिवाइड करना है इसको, है ना। बहुत आसान है, आराम आराम से हम लोग बच्चा वाला भाग है ये सब सीख लेते हैं। इस भाग को सीखने के बाद जो होगा वो इसका गुणनखंड हो जाएगा, है ना। आइए तो भाग दीजिए कितना से, यहाँ x स्क्वायर से दीजिएगा क्योंकि x स्क्वायर से दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ x के पावर 4 माइनस हो जाएगा 4x क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, जरा घटाइए तो कितना बच रहा है माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस में 2x क्यूब बचेगा और देखिए 26 से माइनस में एक और है तो माइनस में 27x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 138 नीचे एबे करेगा माइनस 35 आ जाएगा। यहाँ पर कितना से माइनस में 2x से माइनस में आ जाएगा 2x क्यूब 2x क्यूब, उसके बाद आ जाएगा माइनस में 4 दूना 8x स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा आपका 2x। जरा घटाइए बाबू, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है सोना सब, इसमें घटाइएगा तो कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज माइनस माइनस प्लस, यहाँ होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आइए तो हम लोग देखते हैं तो 27 8 35 हो जाएगा माइनस में 35 x स्क्वायर, आई जोड़िएगा तो प्लस 140x और माइनस में आ जाएगा आपका 35। तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा माइनस 35 से, माइनस में 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 आ जाएगा। सबको काट दीजिएगा तो आराम आराम से कट जाएगा बाबू, सब कट जाएगा सब। यानी यहाँ जो हम लोग को प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 क्या होगा, अब ये दूसरा बहुपद हो गया जिसका हम लोग का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, कितना होगा बताइए x स्क्वायर माइनस कितना था सर 2x था क्या, देखिए माइनस 2x माइनस 35 माइनस 2x माइनस कितना 35 और बराबर डालिए 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर, है ना, इसको डालिएगा माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35 बराबर क्या चाहिए 0। आइए x कॉमन हम लोग लेते हैं इसमें से, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस कितना 7 बराबर आपका आ जाएगा 0, या यहाँ पर आप करिएगा तो x माइनस 7 एक जगह हो जाएगा, x प्लस 5 एक जगह हो जाएगा, बराबर आपका आ गया 0। एक बार यदि कर लीजिए x माइनस 7 बराबर 0 बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका आ गया 7। पुनः कर लीजिए x प्लस 5 बराबर कितना 0, या x बराबर आपका आ जाएगा कितना बताइए माइनस 5। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कितना 7 और 5 आ गया। तो ये थोड़ा आप लोग देखिएगा कि काफी लंबा क्वेश्चन रहा, है ना। तो आप लोग इसको आसानी से समझने का प्रयास करिए, बनाने का प्रयास करिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो बताने का प्रयास कीजिए कि कहाँ सर दिक्कत हो रहा है हमको। आइए देख लीजिए, इसको कोई डाउट है। इतना करके बाबू आप लोग मस्ती से तैयारी कीजिए और फिर अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, और इनका आप लोग ध्यानपूर्वक तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।